की परत की नाप पर सोने की परत तैयार की गई। सोने की ये परतें मंदिर के गर्भगृह, चारों खंभों व स्वयंभू शिवलिंग के आसपास की जलहरी में भी लगाई गई। इस कार्य में 29 मजदूर लगे हुए हैं। गौरीकुंड से घोड़ा खच्चरों में सोने की इन 550 परतें केदारनाथ पहुंचाई गई थी, जिसको लेकर तीर्थ पुरोहितों ने भी इसका कुछ समय पहले विरोध जताया था, लेकिन काम नहीं रोका गया। अब इस मामले पर विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी खुलकर सरकार के सामने है, जो गर्भगृह में सोना लगाने को लेकर सरकार का जोरों से विरोध कर रही है। चर्चा आज इसी पर। सोने के हुए बाबा केदार, उससे पहले रिपोर्ट। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने कार्य संपन्न किया है। एएसआई के अधिकारियों की देखरेख में यह कार्य किया गया और बुधवार को कार्य पूरा हो गया। गर्भगृह की दीवारों पर तांबा चढ़ाने के बाद नाप लिया गया। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित करने के लिए पहले चांदी हटाई गई। मंदिर समिति के अधिकारियों की मौजूदगी में चांदी को हटाने के बाद मंदिर के भंडार गृह में सुरक्षित रख दिया गया। उसके बाद चांदी के स्थान पर तांबा लगाया गया। गर्भगृह की दीवारों पर तांबा चढ़ाने के बाद नाप लिया गया और फिर से इस तांबे को निकालकर वापस महाराष्ट्र ले जाया गया, जहां तांबे की परत की नाप पर सोने की परत तैयार की गई। सोने की ये परतें मंदिर के गर्भगृह, चारों खंभों व स्वयंभू शिवलिंग के आसपास की जलहरी में भी लगाई गई हैं। देखिए, अगस्त माह में मुंबई के लाखी परिवार है जो दानी दाता है, उन्होंने हमारे समक्ष एक प्रस्ताव रखा था कि वो केदारनाथ जी के गर्भगृह को स्वर्ण मंडित कराना चाहते हैं। हमने उस प्रस्ताव पर विचार करते हुए पुरातत्व विभाग और अन्य जो विशेषज्ञ हैं और धार्मिक मामलों के जानकार लोग हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, इनसे सबसे चर्चा करी, सलाह मशविरा किया और तदुपरांत उनके प्रस्ताव पर सहमति प्रदान करी। और इस क्रम में विगत 3 दिनों में लगातार वहां पर गर्भगृह में कार्य चलता रहा और पूरी तरीके से जो गर्भगृह की दीवारें हैं उनको स्वर्ण मंडित कर दिया गया है। इसके अलावा जो शिवलिंग है, शिवलिंग के चारों जो चौखट होती है जिसे जलेरी कहते हैं, वो भी स्वर्ण मंडित हुई है। और इसके अलावा दानी दाता द्वारा एक छत्र भी, स्वर्ण मंडित छत्र भी चढ़ाया गया है और उसके साथ में जो घड़ा होता है, जलधारा जिसे कहते हैं, वो भी स्वर्ण मंडित है। तो कुल मिलाकर के जो इस कार्यक्रम के संपन्न होने के पश्चात जो केदारनाथ जी का गर्भगृह है उसका एक अलौकिक दृश्य श्रद्धालुओं को देखने को मिल रहा है, भव्य और दिव्य स्वरूप। और उसके साथ में जो लाइटिंग वहां पर की गई है उससे अलग ही एक छटा केदारनाथ जी के गर्भगृह की देखने को मिल रही है। बाबा केदार के गर्भगृह में सोना लगाने को लेकर तीर्थ पुरोहितों में काफी आक्रोश सरकार के खिलाफ दिख रहा है। तीर्थ पुरोहितों का मानना है कि बड़ी चतुराई से सरकार ने गर्भगृह के कपाट बंद करके चोरी छिपे सोने की परतों को लगाया, जिसको लेकर एक बार भी तीर्थ पुरोहितों से सलाह तक नहीं ली गई। वहीं अब पुरोहित बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय का भी विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि गर्भगृह में आज तक किसी ने भी कोई भी फोटो तक नहीं ली और कहीं ना कहीं सोने की चमक अब भगवान केदारनाथ से बड़ी हो चली है और यही वजह है कि अध्यक्ष वहां पर अपनी फोटो खिंचवा रहे हैं, जिसका तीर्थ पुरोहित विरोध कर रहे हैं। साथ ही सरकार से अजेंद्र अजय को अध्यक्ष पद से हटाने की भी मांग कर रहे हैं। केदारनाथ जी के गर्भगृह में जो सोना लगाया, सोने लगाने वाला दानीदाता, सरकार, मंदिर समिति ने बड़ी चतुराई से और तीर्थ पुरोहितों को बिना विश्वास में लिए हुए रात को सोना लगाया और बाहर से दरवाजा लगाया, ताला लगाया। उसके बाद बड़े चतुराई से वहां पे जो सोना लगाया उसका हमारी कोई सहमति नहीं थी और न कोई सहमति होगी। उन्होंने जबरदस्ती वहां पे सोना लगाया, इसका हम बहुत विरोध करते हैं। दूसरी बात, वहां पे मंदिर समिति के जो अध्यक्ष जी हैं, अजेंद्र अजय जी जो हैं, उन्होंने वहां गर्भगृह में जाकर के बिल्कुल वहां अपनी एक फोटो खींची और उसको वायरल कर रहे हैं। शायद उनको भी ये लग रहा है कि अब सोने की चमक ज्यादा है, शायद भगवान की चमक कम है, सोने की चमक ज्यादा है, इसीलिए वो अपनी ऐसे बिल्कुल पोज दे करके फोटो खिंचा रहे हैं और वायरल कर रहे हैं। मोदी जी भी जब वहां आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फोटो लेते हैं, सारे फोटो वाले उनके साथ रहते हैं, उनकी भी आज तक उनका छठवीं बार मोदी जी केदारनाथ आ गए, लेकिन एक भी फोटो मोदी जी की अभी ऐसी वायरल नहीं है जिसमें पूरा गर्भगृह और भगवान और सिर्फ मोदी जी।
केदारनाथ मंदिर गर्भगृह में सोने की परत चढ़ाने को लेकर कांग्रेस ने बद्री केदार मंदिर समिति को आड़े हाथ ले लिया है। कांग्रेस का मानना है कि भक्त तो बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो पैसा देने वाला भक्त है उसके कहने पर पुरानी परंपराओं को बदल दिया जाए। इस तरीके के धर्म से जुड़े फैसलों का निर्णय लेने का अधिकार भाजपा सरकार को कतई भी नहीं है, क्योंकि अभी तक सोने की परत चढ़ाने को लेकर तीर्थ पुरोहितों ने इसका जमकर विरोध किया। लेकिन यह कह देना कि आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के लोग इस काम को लेकर शामिल हैं, जिनकी निगरानी में गर्भगृह को स्वर्ण मंडित में बनाया गया और जिसके लिए एक बार भी तीर्थ पुरोहितों से उनकी सलाह तक नहीं ली गई, जो बद्री केदार टेम्पल समिति के कामों को लेकर कई सवाल खड़े करता है। भक्त बहुत कुछ करना चाहते हैं, मगर बद्री केदार टेम्पल कमेटी को बनाया गया है व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए, दोस्ती करने के लिए नहीं कि जो पैसे वाला आया जो कह रहा है ये चढ़ावा चढ़ाना है, इसको जैसा वो कहे वैसा करे। बद्री केदार टेम्पल कमेटी की मैं समझती हूँ स्थिति, क्योंकि फैसले लेने के लिए तो भाजपा का कोई नेता हो, पूरी सरकार ही क्यों ना हो, वो सक्षम ही नहीं है। इसलिए जब कोई एक भक्त आया जिसने कहा सोने की परत चढ़ानी है, तो पंडा पुरोहित जो है और खास करके युवा पंडा पुरोहित उन्होंने विरोध किया, क्योंकि केदारनाथ धाम एक मोक्ष धाम माना जाता है। क्या केदार बद्री टेम्पल कमेटी के जो लोग हैं, क्या उन्होंने भक्त को समझाने की कोशिश करी कि व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए पैसा लगा दिया जाए? शायद नहीं। मगर बार बार ये कहना कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लोग शामिल हैं इस पूरी काम में, तो ये दिखाता है कि पहले जो बात आप नहीं कह रहे थे वो आपको अब करना पड़ा, क्योंकि आपको दबाव में आना पड़ा। इसका मतलब ये है कि ये फैसला लोकतांत्रिक भी नहीं था और धर्म के नाम पर केवल आपने एक खिलवाड़ किया है, लोगों को साथ लेकर नहीं किया। आपको बता दें कि इस कार्य में 19 मजदूर लगे थे। गौरीकुंड से घोड़ा खच्चरों से सोने की इन 550 परतें केदारनाथ पहुंचाई गई थी। इन परतों को नई दिल्ली से पुलिस की कड़ी सुरक्षा में गौरीकुंड पहुंचाया गया था। इससे पहले मंदिर के गर्भगृह, जलेरी व छत चांदी की परत लगनी थी। गर्भगृह को स्वर्ण मंडित करने का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। बीते 3 दिनों से यह कार्य किया जा रहा है। साथ ही बता दें कि सोने की परत लगाने से पहले भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान व केंद्रीय भवन अनुसंधान रुड़की और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के दल ने धाम पहुंचकर मंदिर के गर्भगृह का निरीक्षण किया था। उनकी रिपोर्ट के बाद गर्भगृह में सोने की परत लगाने का काम शुरू किया गया, अब जिसको लेकर तीर्थ पुरोहितों का विरोध लगातार जारी है। देहरादून से राजेश वर्मा की रिपोर्ट। जी हाँ, तो सोने के हो गए हैं बाबा केदार, लेकिन बड़ा सवाल है कि आखिर विरोध क्यों किया जा रहा है। चाहे वो तीर्थ पुरोहितों द्वारा हो, और सरकार से भी सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर सरकार ने तीर्थ पुरोहितों से बातचीत क्यों नहीं की, कोई सलाह क्यों नहीं ली। इस पर हम आगे चर्चा करें उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि विश्व विख्यात केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में चारों दीवारों पर सोने की परत लगाए जाने का कार्य हो रहा है। इससे पहले यहाँ पर चांदी की परत लगाई जा रही थी। महाराष्ट्र राज्य के एक दाता की ओर से मंदिर के भीतर लगने वाले सोने को दिया जा रहा है, लेकिन केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित मंदिर के भीतर सोने की परत लगाए जाने का विरोध कर रहे हैं। तीर्थ पुरोहितों का आरोप है कि मंदिर की पौराणिक परंपराओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मंदिर के भीतर किसी भी हाल में सोना नहीं लगाने दिया जाएगा। ये बात तीर्थ पुरोहितों द्वारा कुछ दिनों पहले कही जा रही थी। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने इसके लिए बाकायदा शासन से अनुमति मांगी। मंदिर के भीतर चांदी की परत उतारने के बाद ट्रायल के रूप में तांबे की परत लगाई गई। तांबे की परतों को लगाकर डिजाइन, फिटिंग आदि का कार्य किया गया। जैसे ही ये तांबे की परतें फिट बैठी, उसके बाद सोने की परतें लगनी शुरू हुई। जैसे ही मंदिर के भीतर सोने की परतें लगाए जाने की भनक केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों को लगी, तो उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। इस सोने की परत लगाने के लिए मंदिर के भीतर ड्रिल मशीन से भी छेद किए जा रहे थे। मंदिर की दीवारों पर छेद होने से तीर्थ पुरोहितों में उबाल आ गया। केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित संतोष त्रिवेदी ने कहा कि मंदिर के भीतर किसी भी हाल में सोने की परत नहीं लगाने दी जाएगी। सोने की परत लगाए जाने से मंदिर की पौराणिक परंपराओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मंदिर के भीतर जो 4 स्तंभ विराजमान है, उनमें भगवान का वास है। उनकी तीर्थ पुरोहित समाज की ओर से पूजा की जाती है। जबरन सोना मरना सही नहीं है। मंदिर के भीतर किसी भी स्थान पर सोने की परत नहीं लगानी चाहिए। यदि जबरन सोने की परत लगाए जाने की कोशिश की जाती है तो इसका घोर विरोध किया जाएगा। जरूरत पड़ी तो तीर्थ पुरोहित विरोध में भूख हड़ताल करने के लिए बाध्य हो जाएंगे।
तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि केदारनाथ मोक्ष धाम है। जो राजा परीक्षित ने जब कलयुग को बंदी बनाया था तो कलयुग ने अपने लिए सोने और चांदी इस स्थान को मांगा था। केदारनाथ मोक्ष धाम है और इस मोक्ष धाम के गर्भगृह में यदि कलयुग को बैठाया जाएगा तो कैसे यहाँ आने वाले यात्रियों को मोक्ष धाम की प्राप्ति होगी। इस मोक्ष धाम के दरवाजे पर भी चांदी लगाई गई है, जो कि सरासर गलत है। ये हमारे सनातन धर्म के खिलाफ है। सभी हिंदुओं को एकजुट होकर मंदिर के अंदर लगाए जाने वाले सोने का विरोध करना होगा। उत्तराखंड स्थित केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह की दीवारों और छतों पर सोने की परतें चढ़ाई गई हैं। मंदिर समिति के एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। भैया दूज के अवसर पर गुरुवार को शीतकाल के लिए कपाट बंद होने से एक दिन पहले बुधवार की सुबह मंदिर के गर्भगृह में सोने की परतें चढ़ाने का कार्य पूरा कर दिया गया। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि गर्भगृह में सोने की परतें चढ़ाने में करीब 3 दिन का समय लगा। उन्होंने बताया कि रविवार को धनतेरस के अवसर पर शुरू कार्य में अलग अलग माप की 560-565 सोने की परतों का इस्तेमाल किया गया। गर्भगृह की दीवारें, छत, छत्र, शिवलिंग की चौखट सब कुछ स्वर्ण मंडित हो गया है, जिससे मंदिर अधिक अलौकिक, भव्य और दिव्य लग रहा है। इससे पहले केदारनाथ मंदिर में गर्भगृह की दीवारों पर चांदी परतें लगी हुई थी। चांदी की जगह सोने की परतें लगाने का प्रस्ताव समिति को पिछले साल अगस्त में मुंबई के शिवभक्त लक्की परिवार से मिला था। समिति ने उत्तराखंड सरकार की अनुमति लेने के बाद उस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। गर्भगृह का आवश्यक माप इत्यादि लेकर उसके अनुरूप दिल्ली में सोने की परतें तैयार की गई और उन्हें ट्रक से भरकर भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच केदारनाथ के आधार शिविर गौरीकुंड तक लाया गया। उन्होंने बताया कि गौरीकुंड से 18 खच्चरों पर लाद कर इन्हें केदारनाथ पहुंचाया गया और मंदिर में गर्भगृह में इसको लगाना शुरू किया गया। समिति के अध्यक्ष ने बताया कि गर्भगृह में सोने की परतें चढ़ाने के मामले में धार्मिक मान्यताओं, परंपराओं और पुरातत्व विशेषज्ञों की सलाह का पूरा पालन किया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि गर्भगृह में सोने की परत चढ़ाने से पहले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी KSI और रुड़की स्थित केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान CBRI के विशेषज्ञों के दल ने परियोजना का अध्ययन किया। उन्होंने ये भी कहा कि 3 दिन तक चले कार्य के दौरान ASI के 2 अधिकारी भी मौके पर लगातार मौजूद रहे। बड़ा सवाल है कि तीर्थ पुरोहित जो कि केदारनाथ या बद्रीनाथ धाम में रहते हैं, जिनकी इजाजत के बिना आप जल भी नहीं चढ़ा सकते, आपको एक फूल भी चढ़ाना होता है तो पुरोहित आपको बताते हैं कि आप फूल अर्पित कीजिए या आप जल चढ़ाइए, उनसे बिना किसी सलाह लिए ये सोने की परत चढ़ा दी गई। इसका विरोध लगातार पुरोहितों द्वारा किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर सरकार की अगर माने तो सरकार का कहना है कि ये अलौकिक है, दिव्य बना है, मंदिर भव्य हो गया है, सौंदर्यीकरण का कार्य किया गया है, ऐसे में किसी को विरोध नहीं करना चाहिए। लेकिन हमें ये समझना होगा कि इस विरोध से कई लोगों की आस्था को ठेस पहुंचती और ऐसा क्यों हो रहा है कि कोई भी कार्य होता है तो उसका विरोध होना शुरू हो जाता है। चर्चा आज हम इसी पर करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। संजीव वर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरुषि सुंद्रियाल जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन खन्ना जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीसी थपलिया जी वरिष्ठ यूकेडी नेता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और देव राघवेंद्र बद्री जी पर्यावरणविद है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत में देव राघवेंद्र जी आपसे करना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी, सोने के बाबा केदार हो गए हैं, सोने की परत चढ़ा दी गई है, क्या आपत्ति है, क्यों इतना विरोध हो रहा है? धन्यवाद आपका और सभी पैनल में बैठे महानुभावों को मेरे नमस्कार जी। बिल्कुल चर्चा का विषय बना हुआ है और जिस प्रकार से अभी जो तीर्थ पुरोहितों का बयान है या जो वहाँ की और पंडा समाज के लोग हैं और वो अगर इसके विरोध में कुछ बातें उठा रही तो कहीं ना कहीं इसमें कहीं ना कहीं कोई कमी जरूर होगी। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक पौराणिक मंदिरों का सवाल होता है और उनका जो सैक्रेलम हम बोलते हैं, सैक्रेलम एक बहुत ही पवित्र जगह गर्भगृह होता है जहाँ पे कि भगवान या जो हमारी आस्था होती है वो 100% वहाँ पे वो होती है। तो वो वहाँ पे किसी भी तरीके का अगर हम चेंजेस करते हैं तो वो सभी की जो मतलब उसमें सहमति होनी चाहिए और खास तौर पे जो उस मंदिर से जुड़े हुए हैं, जिनकी पीढ़ियां उस मंदिर से हजारों साल पहले से जुड़ी हुई है और वो उनको पूछ के काम होना चाहिए। और कहीं ना कहीं हम कितना भी मॉडर्न हो जाए तो वैदिक साइंस जो है, जिस वैदिक विज्ञान के आधार पे वो मंदिर बना है, जिस वैदिक विज्ञान के आधार पे उस मंदिर की संरचना हुई है और पांडवों ने उस मंदिर को बनाया है, ऐसा हमारा इतिहास कहता है, तो उसका अपना एक सिस्टम है। और जहां तक अब भी जितने भी मैंने शिव तत्व को चांदी से जोड़ा जाता है, क्योंकि शिव तत्व का जो संयोग बनता है
वो चांदी धातु से बनता है। और इसलिए केदारनाथ का जो सैक्रेलन था, जो गर्भगृह था, वो पहले से ही चांदी से ही उसमें उसकी कोटिंग की गई थी। और अब किस तरीके से जो वहाँ के जो मठाधीश हैं, वहाँ के जो उच्च अधिकारी हैं, उन्होंने किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोना वहाँ पे लगाया है, ये निश्चित तौर पे एक सोचने का विषय है। और जिस तरीके से तीर्थ पुरोहित नाराज वहाँ पे नजर आ रहे हैं, तो निस्संदेह कुछ ना कुछ परंपरा इसके पीछे जरूर होगी। ठीक है राघवेंद्र जी, वापस आऊंगी मैं आपके पास। विपिन खन्ना जी, विपक्ष विरोध कर रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें हमारा ये कहना है कि सबसे पहले तो बाबा केदार भोलेनाथ तो बैठे हैं हिमालय पे, उनको तो सोने चांदी की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ तो और भी बतेरे जो तीर्थ स्थल हैं, मेरा मानना है कि सोने क्या, हीरे और जवाहरात भी जड़े तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने पौराणिक परंपराओं का अपमान किया है, आज आपके चैनल के माध्यम से पूरा देश देख रहा है कि गर्भगृह में जो है नेताजी कैसे अजय जी फोटोएं खिंचवा रहे हैं, जबकि वहां पर फोटोग्राफी कराना जो है पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। तो इन लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए था इन चीजों का। और महत्वपूर्ण बात सबसे ज्यादा ये है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप हीरे लगाइए, जवाहरात लगाइए, सोना लगाइए, चांदी लगाइए, जो मर्जी करिए, लेकिन व्यवस्थाओं का ध्यान रखिए। आपको पता है कि अभी केदारनाथ, बद्रीनाथ और बाकी जो हमारे तीर्थ स्थल हैं, गंगोत्री है, यमुनोत्री है, इसमें जितने भी लोग श्रद्धालु आए उनको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा। घोड़े मर गए, खच्चर मर गए, यहाँ तक कि जो तीर्थ यात्री थे वो मर गए। भाई आप सड़कों पर उस पैसे को खर्च कर देते, आप स्वास्थ्य सुविधाओं पे उन पैसों को खर्च कर देते। आपको शायद जानकारी होगी, जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी का बड़ा मंदिर है, लोग हजारों, पूरी दुनिया से लोग जाते हैं, विश्व से लोग जाते हैं वहां पर। आप वहां पर जाकर देखिए, व्यवस्थाएं वहां से सीखिए, वहां कैसी सड़कें हैं, कैसी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, कैसे वहां पर जलपान का, शौचालय की कितनी व्यवस्थाएं हैं। ये व्यवस्थाएं हमारे यहाँ उत्तराखंड में क्यों नहीं है? जबकि अभी एक उद्योगपति 5 करोड़ रुपए देके गए, उसके बाद कोई सोने का छत्र देके जा रहा है। दुनिया भर का पैसा अगर उत्तराखंड में मंदिरों के नाम पर आ रहा है, तो उस पैसे का उपयोग जन सहूलियतों के लिए क्यों नहीं किया जा रहा है? आप सोना लगाइए, चांदी लगाइए, जो मर्जी लगाइए, लेकिन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण विषय यह है कि जो श्रद्धालु वहां पर जा रहे हैं, उनकी व्यवस्थाएं, सड़कों की व्यवस्थाएं, स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं, उनको पहले दुरुस्त करिए। विरोध कोई नहीं है। अब आपने सोना लगा दिया, इसका ठीक है, तीर्थ पुरोहित विरोध कर रहे होंगे, कोई ना कोई कारण होगा उसका। उसमें मेरे को ज्यादा जानकारी नहीं है कि वो कारण क्या है, वो विरोध क्यों कर रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि इसमें जो पैसा आया है, उसका जो उपयोग है, उसमें जो लोगों को जो तीर्थ करने आ रहे हैं, उनको जो सुविधाएं हो रही हैं, उन पर लगाया जाना चाहिए। ठीक है आरुषि जी, कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध कर रही है, पुरोहितों के साथ खड़ी नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए इसका जो है हमें गहराई से इसका रीजन पहले समझना पड़ेगा कि विरोध किस बात का हम लोग कर रहे हैं। विरोध इस बात का है कि जो केदारनाथ मंदिर है वो मोक्ष धाम है। वहां लोग अगर ये सोचकर आएंगे कि हमें यहाँ आकर मोक्ष की प्राप्ति होगी, तो मोक्ष का स्वर्ण से क्या लेना देना। मोक्ष का अर्थ है कि जब हम सांसारिक मोह माया से दूर जाएंगे तब तो हमें मोक्ष मिलेगा। और आपने वहां पूरी माया लाकर तो वहीं लगा दी, तो ध्यान स्वर्ण पर जाएगा या मोक्ष पे जाएगा, ये आप खुद ही सोच सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो मंदिर, जो पौराणिक मंदिर था, तो वो जो था उसमें क्या उन्हें कमी नजर आ रही थी, जो उन्होंने इस तरीके का बदलाव किया है। और रावण से ज्यादा महान भक्त तो शिवजी का कोई था नहीं। तो रावण ने भी सोने की लंका बनाई थी, जब शिवजी वहां नहीं आके बसे, तो ये लोग क्या समझते हैं कि अगर हमने जो है केदारनाथ में स्वर्ण लगा दिया तो शिवजी प्रसन्न हो जाएंगे। तो मैं भी शिवजी की भक्त हूँ, और जितने भी शिवजी के भक्त हैं वो जानते हैं अच्छी तरीके से कि शिवजी को कौन सी वस्तुएं प्रिय हैं। तो शिवजी को जो वस्तु प्रिय है, भांग, धतूरा, बेल का पत्ता, रुद्राक्ष, चंदन,
और जो है जो भी चीजें शिव जी को पसंद है, दूध, तो जो है वो चीजें शिव जी को अर्पित की जाती हैं। स्वर्ण का शिव जी से कोई लेना देना है नहीं। तो मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं ये जो जिस तरीके का ये शो ऑफ का ट्रेंड बन गया है, तो इस पे भी रोक लगानी जरूरी है। और कहीं ना कहीं ये जो पैसा था, ये जो है वहां मंदिर की में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुविधा के रूप में इस्तेमाल कर सकते थे। जो भी वो भक्त जिनको स्वर्ण दान करने की इच्छा हुई, उन्हें समझा सकते थे कि आप स्वर्ण के रूप में दान ना करें। आप जो है सबसे बड़ा दान क्या होता है, जब सेवा का दान होता है सबसे बड़ा दान। अगर आप भक्तों की सेवा में लगा देते वो धन, कि भक्तों को सुविधाएं दे देते और तब वो जो है मंदिर अच्छे से आ पाते, तो उसका आपको सबसे बड़ा पुण्य मिलता। आपको स्वर्ण का क्या पुण्य मिलेगा, स्वर्ण का वहां क्या लाभ होगा। वहां स्वर्ण का से जो है मंदिर की जो पौराणिक जो वातावरण था, वो जो है कहीं ना कहीं इफेक्ट हो गया। और सोने की चमक से वहां जो एक जो सोने का टेम्परेचर होता है, आप जानते हैं सोने की जो तासीर होती है वो गर्म होती है, और शिवजी को जो है ठंडी तासीर पसंद है। शिवजी कैलाश में रहते हैं, उन्होंने कभी भी जो है सोने की लंका में रहना जो है पसंद नहीं किया, तो वो क्यों चाहेंगे कि उनके मंदिर में जो है इतना सोना लगाया जाए। तो कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाएं इससे हर्ट हो रही हैं, तो हमारी भी धार्मिक भावनाएं हर्ट हो रही हैं। और जो पुरोहित है वहां के, जिन्हें पूरी नॉलेज है कि इसका हमें जो है नुकसान ही होगा, इसका हमें फायदा नहीं होगा, तो उनको भी कहीं ना कहीं उनकी भी धार्मिक भावनाएं हर्ट हो रही हैं। तो इसी वजह से जो है ये जो हम लोग विरोध जो है केदारनाथ में जो बदलाव किए जा रहे हैं, उनका हमें विरोध करना पड़ रहा है। ठीक है, थपलियाल जी। जी, हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग में सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग केदार बाबा माने जाते हैं। और कालांतर से सारी दुनिया के जो भी हिंदू लोग जितने भी आते हैं, उनका सबसे बड़ा आस्था का केंद्र रहा है। लोग पैदल यात्राएं कर करके बाबा के दर्शन करने जाते थे। धीरे धीरे जो राजनीति जब प्रबल होती गई, और इसमें जब धनबलियों के हाथ में राजनीति आई, तो उन्होंने मेरे बाबा पे भी अपने धनबल का प्रभाव शुरू किया। जब मेरा राज्य बना, तो राज्य बनने में सबसे पहले जो यहाँ पे तिवारी जी ने जो आज कांग्रेस सवाल उठा रही है इन पे, उन्होंने नंद किशोर नौटियाल जी को बद्री केदारनाथ समिति का अध्यक्ष बनाया। और वे बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे, बम्बई से आए थे, और विलेज के संपादक होने के नाते उनकी वो हनक थी बम्बई में कि जो मैंने देखा कि अंबानी परिवार उनके पांव छूते रहे। दोनों भाई मुकेश और दोनों अनिल, ये उनके पांव छूते हुए मैंने देखा। उनके प्रभाव से उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि मैं बद्री केदार का अध्यक्ष बन गया हूं, तो मैं इसकी आय बढ़ाऊंगा। तो उन्होंने आय बढ़ाने का, बड़े बड़े पूंजीपतियों को यहाँ लाने का काम किया। और उसमें जो लाइन लगती थी, उसमें एक अलग लाइन उन्होंने पूंजीपतियों की लगानी शुरू की कि जो इतना चंदा देगा उसको सीधा बाबा के या बद्रीनाथ जी के दर्शन कराए जाएंगे। ये हमने देखा। हम बाबा पे आस्था, संपूर्ण आस्था है, देवभूमि है। मैंने खुद देखा है अपने बचपन से कि जिस किसी ने हमारे देवी देवताओं के साथ खिलवाड़ किया है, उसको यही सजा मिली है। मैं अगर कहूंगा तो आप लोग दंग रह जाएंगे कि किस किस को कैसी कैसी सजा मिली। इसमें जो आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का राजनीतिक अखाड़ा बनता जा रहा बाबा केदार, इसका हम भुगतेंगे। इसको आप देखते रहना कि इसका भुगतान हम पूरी उत्तराखंड की जनता, क्योंकि इन लोगों को हमने सिर में बिठा रखा है। हम लोग हैं यहाँ पे जो इनको अपने सिर में बिठा के, और यहाँ पे कभी गुफा में चश्मा लगा के बैठता है, कोई चोगा पहनकर अपना स्वास्थ्य का चिन्ह पीछे लगाकर बाबा केदार के मंदिर में ऐसा पीट करके खड़ा हो रहा है। ये सब कुछ हमारे धार्मिक आस्थाओं का अपमान है, अपमान। और इसको हम देखते जा रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। हम उत्तराखंड की जनता इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये चाहे सोने का बनाए, इन तमाम लोगों ने जब से मेरा राज्य बना है, इन्होंने 4 धाम, बद्री केदार गंगोत्री यमुनोत्री के बाहर उत्तराखंड में जितने बड़े बड़े तीर्थ स्थान हैं, उनको जनता से कभी इन्होंने इंट्रोड्यूस ही नहीं कराया। इन लोगों को ऐसे नालायक औलाद है हमारे उत्तराखंड के, जिनके हाथ में उत्तराखंड की सत्ता आ रखी है। इनको ये नहीं मालूम कि मेरे पंच बद्री, पंच केदार, पंच प्रयाग, इन तमाम चीजों को भी हमें जनता के समक्ष रखना चाहिए। हमारी धार धार में खड़ी देवियां, ऐसी शक्तिशाली देवियां हैं, उनका कभी हमने प्रचार नहीं किया।
अगर हमने इन पूंजीपतियों को जो आज आकर सब कुछ बद्रीनाथ और केदारनाथ में उड़ेल रहे हैं, ये हमारी देवियों में भी उड़ेलते। आज अगर आप जाइए ब्यास घाट में, ब्यास घाट जिस ब्यास ऋषि के कलम से हिंदुत्व का जन्म हुआ है, उसकी दुर्दशा देखिए आप। और सबसे बड़ा अध्यात्म का शक्ति स्थल है, वहां हम ले जाते हैं। ठीक है थपलिया जी, आपको मैं यहाँ पर रोकना चाहूंगी। संजीव जी इसके बाद आपका रुख करूंगी, क्योंकि ब्रेक का भी कमांड लगातार मिल रहा है। और बता दें आपको कि बाबा केदार जो हैं वो सोने के हो गए हैं, उनके गर्भगृह को सोने से मड़ित कर दिया गया है। फिलहाल हम चर्चा इसी पर कर रहे हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। चला से आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। खाने में स्वाद जागे, पोषण मिलेगा सबका, सेहत का ध्यान रखे, ये फेवरेट है सबका। खुशबू उड़े निराली, व्यंजन में जान डाले, वाह वाह रे बावर्ची, कहते हैं खाने वाले। 100% शुद्ध कच्ची घानी का बावर्ची सरसों का तेल। बावर्ची खिलाइए, सबको रिझाइए। बावर्ची। आज मेरे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी। सरकार के 6 महीने पूरे हो चुके हैं। इस 6 महीने के कार्यकाल को आप किस तौर पर देख रहे हैं? प्रदेश में डेवलपमेंट के मामले में हम नंबर 1 पर हैं। जनता का भरोसा हमारी सरकार पर बढ़ा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई थी, ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हुई थी। अभी आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हमारे पास सबसे सर्वाधिक एक्सप्रेस वेज वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश है। बड़ी संख्या में एयरपोर्ट्स हैं, 17 एयरपोर्ट्स हमारे संचालित होने वाले हैं। स्वास्थ्य सेवाओं का लगातार विस्तार हुआ है। अस्पतालों में चिकित्सक बैठ रहे हैं, समय से उनको दवाइयाँ मिल रही हैं, जांचें हो रही हैं। लेकिन अभी भी सर काफ़ी कुछ बदलना बाकी है। अभी हम लगातार काम कर रहे हैं और सब कुछ ठीक करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार को रोड मैप के तौर पर किस तरीके से देख रहे हैं? अब हम लोग ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करने जा रहे हैं जी। पूरी दुनिया के जो इन्वेस्टर्स हैं, जो उद्योगपति हैं, वो भारत आकर के, उत्तर प्रदेश आकर के यहाँ अपना उद्योग लगाएंगे और हमारी सरकार उनके साथ प्रतिबद्धता के साथ खड़ी होगी। पॉलिटिकल एडिटर शबी हैदर की डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से खास बातचीत देखिए शनिवार रविवार रात 9 बजे सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं सोने के हुए बाबा केदार। बाबा केदार के गर्भगृह को सोने से मड़ित कर दिया गया है, जिसका विरोध तीर्थ पुरोहित पहले भी कर रहे थे, लेकिन उनकी ना सुनते हुए इस कार्य को पूरा कर लिया गया है। उसके बाद गर्भगृह से तस्वीर अध्यक्ष की जब वायरल हुई, उसके बाद से और ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं तीर्थ पुरोहित। उनका कहना है कि गर्भगृह से कभी भी किसी ने कोई तस्वीर नहीं ली है और अध्यक्ष यहाँ पर तस्वीर खिंचाते हुए नजर आ रहे हैं। विपक्षी भी तीर्थ पुरोहितों के साथ नजर आ रहे हैं। अब सरकार का कहना है कि हमने इस पर सारी परमिशन ली है, तमाम सारे जो कागजी कार्रवाई होती है उन तमाम चीज़ों को करने के बाद ही ये काम किया गया है। चर्चा हम इसी पर लगातार कर रहे हैं। मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और संजीव जी का रुख मैं यहाँ पर करना चाहूँगी। संजीव जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और आपसे मैं यहाँ पर जानना चाहूँगी, समझना भी चाहूँगी कि इतना विरोध हो रहा है, तीर्थ पुरोहित इतना विरोध कर रहे हैं कि आप आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, पौराणिक मान्यताओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और भगवान शंकर को सोना नहीं पसंद था, उन्होंने पूरा गर्भगृह को सोने से मड़ित कर दिया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो तीर्थ पुरोहितों की नहीं सुन रहे हैं आप, जिनसे पूछकर ही सारे काम मंदिरों में अक्सर किए जाते हैं। तीर्थ पुरोहित हमें बताते हैं कि हमको अब जल चढ़ाना है, हमें अभिषेक करना है, हमें क्या करना है, क्या प्रक्रिया है, आप उनसे पूछ कर करते हैं। फिर जो काम भी केदारनाथ में या बद्रीनाथ में इस बार हो रहे हैं, तीर्थ पुरोहितों की नजरअंदाजी क्यों, उनको नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? इंटेंशनली कर रहे हैं या अनजाने में हो रहा है? क्या रहा है तीर्थ पुरोहितों के साथ? काजोल जी, मैं बारी बारी आपकी बात का जवाब देता हूँ।
हेलो, जी सुन पा जी रहे हैं आप? जी काजोल जी, देखिए, एक भक्त की आस्था है और भक्त ने अपनी आस्था के अनुरूप बाबा केदारनाथ पर जो स्वर्ण जड़ित करने का उसका अपना एक मन हुआ, जो उसने उसके मन में कोई मनोकामना उसने ऐसे मानी, या कि मैं ऐसा हुआ तो ऐसा करूंगा, और इसी के अनुरूप यदि उसे सोना मंदिर को दान किया तो वो भक्त की आस्था है, उसमें हमको कोई भी किसी प्रकार की टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। बात रही धार्मिक आस्थाओं की, तो धार्मिक आस्थाओं से कभी भी किसी को भी खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा और करना भी नहीं चाहिए। और इन सारी चीजों का भी अवलोकन किया गया, इन सारी चीजों को भी ध्यान में रखा गया, और साथ ही ईएसआई ने अपनी पूरी रिपोर्ट दी उसमें, जो क्योंकि बहुत सेंसिटिव जगह पर बिल्कुल नजदीक में हिमालय का पूरा क्षेत्र है, तो सेंसिटिव क्षेत्र है, तो पूरी सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए ईएसआई से पूरी परमिशन ली गई। सीबीआरई ने उसका पूरा का पूरा उसमें अपनी सहमति दी, और जितनी भी अपनी टीम्स हैं, पूरा शासन और प्रशासन से पूरी अनुमति लेने के बाद वहां पर सोने की परत को मंदिर के गर्भगृह में चढ़ाया गया। और जिस प्रकार से विभिन्न तरह की बातें हो रही हैं, और मैं सोचता हूँ बात रही तीर्थ पुरोहितों की, तो वो हमारे बहुत ही सम्माननीय है, हम उनका दिल की गहराइयों से हम उनका सम्मान करते हैं, हम उनकी दिल की गहराइयों से हम उनका सम्मान करते हैं। और किसी भी मैं सोचता हूँ धार्मिक आस्था की बात हो रही है, तो इसमें किसी प्रकार की कोई धार्मिक आस्थाओं संजीव जी ये बताइए, आस्था को ठेस पहुंच रही है, आस्था को ठेस नहीं पहुंच रही है, ये सब आप लोग बैठ के अकेले ही डिसाइड कर लेते हैं क्या? अकेले ही सब डिसाइड कर लिया, सब अकेले ही समझ लिया क्या? मुझे ये बताइए, पंडा पुरोहितों को क्या इन्वॉल्व करना जरूरी आपने नहीं समझा? और अगर नहीं समझा तो क्यों नहीं समझा? अगर वो विरोध कर रहे थे तो क्या उनसे एक बार नहीं पूछा जा सकता था कि आप विरोध क्यों कर रहे हैं, आप सरकार के साथ क्यों नहीं है? और आजकल ऐसा क्यों हो रहा है कि सरकार जो काम करती है उसका विरोध तीर्थ पुरोहितों को करना पड़ता है, पंडा पुरोहितों को करना पड़ रहा है? काजोल जी, मुझको बोलने देंगे? संजीव जी, यशी शुक्ला। सॉरी जी, यशी जी, सॉरी, मैंने नाम गलत बताया। जी, कंटिन्यू। जी, यशी जी, देखिए, जितने भी हमारे पंडा पुरोहित हैं, हमने उनकी सहमति लेकर ये काम किया, लेकिन कुछ लोगों को यदि उसमें आपत्ति लग रही है, नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, आप तो बोली बिल्कुल गलत है। आरशी जी एक सेकंड रुक जाइए, उनको कंप्लीट होने दीजिए। यशी जी कंप्लीट करिए आप। यशी जी, तमाम जो राजनीतिक दल हैं, वो हर चीज में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, हर चीज के ऊपर वो राजनीति करते हैं। वो जिस तरह से केदारपुरी का पुनर्निर्माण हो रहा है 750 करोड़ का, उसके ऊपर विपक्ष ने एक शब्द नहीं बोला। जिस प्रकार से बद्रीनाथ का उसको पूरी आध्यात्मिक एक स्मार्ट बनाने का काम किया जा रहा है, 550 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर विपक्ष ने एक शब्द नहीं बोला। ठीक है, देखिए, मैं विपक्ष पर बाद में आऊंगी, मुझे अभी विपक्ष पर चर्चा नहीं करनी है। संजीव जी, मेरी बात समझने की कोशिश करिए। संजीव जी, मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। एक सेकंड रुक जाइए प्लीज, आप अलग दिशा में जा रहे हैं, मुझे नहीं जानना है कांग्रेस का। नहीं यशी जी, बात हो रही है ना, तो बात सुनिए भी। अभी सभी लोगों ने बात अपनी करी, तो मेरे को भी बात करने का पूरा अधिकार है। बिल्कुल है, लेकिन जो पूछा जा रहा है पहले उसका तो जवाब दे दीजिए सर। आप टॉपिक से हट रहे हैं बिल्कुल ही। आपको पंडा पुरोहितों के विरोध के बारे में पूछ रहे हैं, आप कांग्रेस पार्टी पे क्यों निशाना साध रहे हैं अपना? कभी वेशभूषा के ऊपर सवाल उठाते हैं। आप बताइए ना, पंडा पुरोहित विरोध कर रहे हैं, आपको क्यों नहीं फर्क पड़ रहा है उस बात से?
यशी जी देखिए, हम धार्मिक जो भी मान्यताएं हैं उसके विपरीत बिल्कुल नहीं गए हैं। उसमें तमाम जो ईएसआई है, सीबीआरई है और जो पंडा आपको क्या कुछ मालूम नहीं है धार्मिक मान्यताओं के बारे में? सभी की सहमति ली गई है, सभी की सहमति ली गई है। और मैं सोचता हूँ जिस तरह से वहाँ का पुनर्निर्माण हो रहा है, केदारपुरी का जिस तरह से पुनर्निर्माण हो रहा है, 750 करोड़ रुपया वहां पे लगाकर उसको दिव्य भव्य एक आध्यात्मिक एक स्वरूप दिया जा रहा है। बार-बार ये पैसों के आंकड़े देना बंद करेंगे और सीधा आप उस पे क्यों नहीं आ रहे कि आपने जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई आप आरुषि जी, अगर आप मुझे इजाजत देंगी तो क्या मैं उनको इंटरप्ट कर लूं प्लीज? आरुषि जी प्लीज। एक हमारा सीमांत क्षेत्र है, वहां तक जाने के लिए संजीव जी सुन लीजिए प्लीज, सुन लीजिए संजीव जी। देखिए ठीक बात है, ये बहुत बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। सुन लीजिए मेरी बात। एक शब्द नहीं बोलते हैं आप। केदारपुरी केदारनाथ जी के जो दर्शन के लिए संजीव जी आपको म्यूट करा दूं मैं? संजीव जी जब आपसे जो सवाल जितना पूछा है मुझे बस उतना जवाब दीजिए। मुझे कांग्रेस के बारे में बात नहीं करनी। संजीव जी आप अपना पक्ष तो रखिए कि आखिर क्यों नहीं पंडा पुरोहितों की सुनी गई। आप मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए। आप अपना पक्ष नहीं रखेंगे तो आप ऐसे ही आप दुनिया की नजरों में भी गलती हो रहे हैं फिर तो, क्योंकि ये आस्था का केंद्र है केदारनाथ। विदेशों से भी लोग आते हैं यहाँ पर। जैसे जी पंडा पुरोहितों को भी पूरे विश्वास में लेकर हम लोगों ने काम किया है। और ठीक है, आपने कौन से पंडा पुरोहितों को विश्वास में लिया आप मुझे ये बता दीजिए। ये जो जितने भी बड़े बड़े पंडा पुरोहितों को मैं जानती हूँ वो तो कह रहे हैं कि हम इसका विरोध कर रहे हैं, तो कौन से ऐसे पंडा पुरोहित हैं आपकी सरकार में है क्या? यशी जी देखिए, काम कोई रातों रात 1 घंटे आधा घंटे के अंदर तो नहीं हो गया। 3 दिन से कंटिन्यू वहाँ पे काम हुआ। और आरोप लग रहा है आपसे कि आपने चोरी छुपे कराया है। आरोप पंडा पुरोहित नहीं लगा रहे हैं, आपने चोरी छुपे किया है। कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी। अभी हमारे साथ पंडा पुरोहित जुड़ेंगे, अभी जुड़ेंगे हमारे साथ राजेश सहवाल जी, अभी थोड़ी देर में जुड़ते हैं। सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पंडा पुरोहित ठीक है। संजीव जी राजेश सहवाल जी जुड़ चुके हैं, तीर्थ पुरोहित है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनसे जानेंगे क्योंकि आप कह रहे हैं तीर्थ पुरोहित विरोध नहीं कर रहे हैं, तीर्थ पुरोहित आपके साथ है। राजेश जी बताएंगे। राजेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। संजीव जी यहाँ पर कह रहे हैं उनका आप विरोध नहीं कर रहे हैं, कांग्रेसी विरोध कर रहे हैं केवल। बताइए राजेश जी। देखिए मैं एक्चुअली में पहले से, क्योंकि नेटवर्क की कमी के कारण मैं पहले से नहीं जुड़ पाया और लोगों ने क्या बोला ज्यादा नहीं, लेकिन जितना मैं संजीव जी को सुन पाया हूँ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हमेशा यही बात रही है कि जो भी विरोध, चाहे वो देवस्थानम बोर्ड में हो चाहे किसी भी संबंध में जब विरोध रहा तो इनको हमेशा कांग्रेसी दिखे। इनको ये नहीं दिखा कि जो तीर्थ पुरोहित हैं ये मूल रूप से भाजपा से जुड़े लोग हैं, लेकिन जब अपने गले पे आफत आई इसलिए लोगों को विरोध करने के लिए उतरना पड़ा। आपने पिछले देखो परंपराओं से कैसे खिलवाड़ हो रहा है। आपने देखा होगा कि गर्भगृह की फोटो लेना हर कहीं मना होता है, कहीं से भी गर्भगृह की फोटो जो है वायरल नहीं होती है। आपने बद्रीनाथ में देखा होगा कि वहां से जो है शिवलिंग के साथ जो फोटो वायरल हो रही है। वहाँ की प्रबंधन व्यवस्था कौन देख रहे हैं? जो वहाँ के जो पीकेटीसी के अध्यक्ष हैं वो कौन है? आप राजेश जी देखिए, फोटो पर मैं बाद में चर्चा करूंगी। फिलहाल मुझे ये बताइए कि सोने की परत अगर लगा दी गई है तो इसका विरोध क्यों कर रहे हैं आप, पहली बात। और बात पर आप लोग 1 सेकंड रुक जाइए, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं फिर आप कंप्लीट करिए। दूसरी बात कि अब सरकार कुछ भी करती है तो पंडा पुरोहित उसका विरोध करने लगे हैं, क्या ऐसा है? क्योंकि कहीं ना कहीं नजर में जो आ रहा है वो यही आ रहा है कि सरकार कुछ करती है उसका विरोध किया जाता है और आप ऐसा कर रहे हैं। सरकार से भी मैं सवाल पूछ चुकी हूं कि आखिर पुरोहित जो हैं अगर वो विरोध करते हैं या उनसे क्यों नहीं पूछा जाता, उनसे क्यों कोई सलाह मशवरा नहीं किया जाता। तो यहाँ संजीव जी कह रहे हैं कि हमने पंडा पुरोहितों की सलाह ली थी और उन्होंने इस पे एग्री किया है कि ऐसा होना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप दोनों को ये बात समझनी होगी कि आपके विरोध करने से इसका असर जो है इसके टूरिज्म पर पड़ेगा। दूसरी चीज ये भी कि विदेशों में जो आस्था का केंद्र है हमारा केदारनाथ, उस पर भी इसका असर पड़ेगा। अब आप अपनी बात को कंप्लीट करिए राजेश। देखिए मैडम, ना तो कभी किसी ने पूछा गया ना कहीं पर करे। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रवक्ता जो है डिबेट में आते हैं, लोगों को ज्यादा जानकारी होती नहीं है। अगर पंडा पुरोहित लोग अगर सहमति दे देंगे कि ये चीज होनी चाहिए तो क्यों विरोध क्यों करेंगे? अब देवस्थानम बोर्ड में त्रिवेंद्र रावत जी लगे रहे, हमने सहमति ले ली।
अरे कब सहमति ली? हमने तो खुले मंच पे कहा कि आप हमसे आकर के डिबेट कर लो, एक बार हमसे वार्ता कर लो, लेकिन उन्होंने कभी सुना नहीं। वैसे आपने पिछली बार कुछ समय पहले देखा कि सतपाल महाराज जी का बयान आया कि अब केदारनाथ की तिरुपति बालाजी की तर्ज पर चलेगी। तो हम लोगों ने विरोध किया कि केदारनाथ अलग धाम है, तिरुपति बालाजी की व्यवस्था दूसरी है, और तब भी इन्होंने कहा कि हमारे तीर्थ पुरोहितों से वार्ता हो गई। आपने कब पूछा? हमने पूछा किस किस तीर्थ पुरोहित से बात हुई, तब आपके जो डिबेट में बैठे थे उन्होंने हाथ। आज भी यही हो रहा मैडम, आपने देखे कि चोरी जो छिपे जो है ना केदारनाथ में जो है ना सोने की चादर लगाई जा रही है। जब कपाट बंद हो जाते हैं तो आपको मालूम है चारों धामों के जब कपाट बंद हो जाते हैं उस वक्त खुलते नहीं है। जो धामों के कपाट है जब अगली बार तिथि नियत होगी उसी दिन खोले जाए। लेकिन सरकार है कि कुछ भी करने में आमदा है, कभी कुछ कभी अपनी फोटो वायरल वहां से जो है शिवलिंग के साथ फोटो वायरल कर रहे हैं, कभी कुछ करें। अभी तो सत्ता में है तो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है संजीव जी जवाब दीजिए। संजीव जी जवाब दीजिए कि आपसे पहली बात तो आप या तो राजेश सेमवाल जी को पंडा पुरोहित नहीं मान रहे, अनम्यूट करिए खुद को। और दूसरी बात ये है कि क्या ये पौराणिक मान्यताओं का उल्लंघन नहीं हुआ कि जब कपाट बंद कर दिए गए चोरी छुपे जाके आपने वहां पर जाके सोने की परत चढ़ा दी? क्या ये बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, तीर्थ पुरोहित गलत कह रहे हैं? यशी जी देखिए, बुधवार को ये काम पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया था और बुधवार तक कपाट खुले हुए थे। आज शुक्रवार है, बुधवार को काम हमारा वहाँ का जो सोने की जो परतें लगाने का काम है वो कंप्लीट हो चुका था। और ये कहना सरासर गलत होगा कि मंदिर के कपाट बंद होने के बाद ये काम हुआ। तो कम से कम इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। और देखिए, मैंने कहा जितने हमारे तीर्थ पुरोहित समाज है उनकी सहमति इस काम के लिए हुई। और इसमें ये कोई सरकार ने तो सोने की परत लगाने के निर्णय सरकार का तो नहीं है। एक भक्त ने सोने की परत लगाने की अपनी इच्छा जाहिर करी और भक्त की आस्था की बात है, भक्त की आस्था की बात है। और भक्त की आस्था के विपरीत मैं सोचता हूँ इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। किंतु कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और तमाम विपक्ष ये हर चीज के ऊपर राजनीति करता है। आम आदमी पार्टी तो कह रही है आप सोना लगवाइए, आप चांदी लगवाइए, आप हीरे जड़वा दीजिए, उनको मतलब नहीं है। आप व्यवस्थाओं पर ध्यान दीजिए। आम आदमी पार्टी कह रही है हमें कोई मतलब नहीं है, आप सोना चांदी हीरा जवाहरात जड़वा दीजिए। यशी जी देखिए, केदारनाथ और बद्रीनाथ में जो देश से विदेश से बड़ी मात्रा में श्रद्धालु आते हैं उनको कैसे हम बेहतर से बेहतर सुविधाएं दे सकते हैं, कैसे मंदिर का संजीव जी मैं बार बार वही बात कह रही हूँ कि अलग अलग देशों से श्रद्धालु आते हैं। अब इस तरीके का विरोध होता है, मुझे बताइए पहले कि जब विरोध होता है तो क्या एक गलत वो नहीं जाता, एक गलत मैसेज नहीं जाता, एक गलत संदेश नहीं जाता है लोगों तक? आस्था का केंद्र है जब ये। आरुषि जी आऊंगी मैं संजीव जी आपके पास। आरुषि जी अपनी बात को कंप्लीट करिए, इसके बाद विपिन जी आपका रुख करूंगी। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि शायद भाजपा के जो आज प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं उन्हें पूरे मामले की कोई जानकारी नहीं है, तो तभी वो इतनी अजीब बातें कर रहे हैं। सामने जो है उनके पुरोहित जी कह रहे हैं कि भाई हमारी सहमति नहीं थी, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं फिर भी सहमति ली गई है। तो मुझे समझ में नहीं आता इस तरीके की बातें क्यों करते हैं हमेशा संजीव वर्मा जी। खैर, जो बात है कि धार्मिक सेंटिमेंट्स इससे हर्ट हो रहे हैं बिकॉज के शिवजी जो हैं, शिवजी को जो शिवजी के भक्त हैं उन्हें अच्छी तरह जानते हैं, उन्हें क्या वस्तुएं पसंद है क्या नहीं पसंद है। तो कहीं ना कहीं जो केदारनाथ का जो एनवायरनमेंट होना चाहिए उसके साथ जो है बहुत बड़ी छेड़छाड़ हो गई है। देखिए आरुषि जी ये बताइए, अगर सौंदर्यीकरण हो रहा है, अगर सोने की परत चढ़ा दी, एक श्रद्धालु है जिसकी श्रद्धा है कि वो सोने की परत चढ़ाना चाहता था, उससे चढ़वा दी। देखिए इसमें बुराई सौंदर्यीकरण होना चाहिए किसके लिए? सौंदर्यीकरण हमारे देखने के लिए नहीं होना चाहिए, वो भगवान के दृष्टिकोण से होना चाहिए सौंदर्यीकरण। आपको कैसे पता कि भगवान को पसंद नहीं आने वाला है आरुषि जी? आपको कैसे पता कि भगवान कह रहे हैं कि हमें सोना नहीं चाहिए? इसका मतलब ये थोड़ी है कि कनेर का भगवान शंकर ने कब कहा कि मुझे सोना मत चढ़ाओ? कुछ भी चढ़ाओ, श्रद्धा से चढ़ाइए। आप श्रद्धा से आप बेलपत्र भी चढ़ाइए, वो चढ़ेगा। नहीं, आप शिव पुराण में पढ़िए, शिव पुराण में साफ लिखा है, मैंने शिव पुराण पढ़ी है, उसमें लिखा है भगवान शिव को कौन सी वस्तुएं पसंद है, कौन सी वस्तुएं पसंद नहीं है। तो भगवान शिव को जो है क्योंकि उनको ठंडी तासीर की वस्तुएं पसंद है, तो उन्हें जो है स्वर्ण, जो हमारी पौराणिक कथाओं में भी अगर आप जाएंगे
तो रावण ने करेंगी क्या इस चीज जी का? कितने बनवाई अरे थी। आप निर्णय भगवान करेंगी शिव ने क्या? स्वयं जो है रावण को कहा था कि वो उनका सबसे महान भक्त है। उसके बाद भी उसकी बनाई हुई सोने की लंका में शिवजी नहीं रहे थे। उन्होंने माता पार्वती को भी यही समझाया था कि जो है सोना जो है हमारे लिए नहीं बना है, ना सोना मुझे पसंद है। और उन्होंने माता पार्वती की जिद थी कि उन्हें स्वर्ण के भवन में रहना है। उसके बाद भी जो है भगवान शिव जी ने उन्हें भी यही समझाया था कि उन्हें स्वर्ण प्रिय नहीं है, और उसके बाद वो कैलाश पर्वत में ही रहे थे। जहाँ तक तो मुझे कैलाश पता है पर्वत में कि कोई सोने स्वर्ण की नहीं है, लंका तो जो दान में मिली थी नेचुरल जो रावण को। वातावरण है वही शिव जी को पसंद है। चलिए ठीक है। हाँ जी, विपिन तो जी। जो उसके बाद जो है विपिन जी, जो ठीक है आरुषि जी एक सोने सेकंड की रुक लंका जाइए। तो आरुषि रावण को ही जी देनी थी, आरुषि तो जी शिव जी को उसमें रहना ही नहीं था। आरुषि जी देखिए मुद्दा ये भी है कि ठीक है अब सोने की परत तो चढ़ गई, अब आप उसे हटवा नहीं सकती, लेकिन बड़ी बात ये है कि तीर्थ पुरोहितों को नेग्लेक्ट क्यों किया जा रहा है, इस पर चर्चा कर रहे हैं। विपिन जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा विपक्ष पे आरोप लगाते हैं कि विपक्ष हर बात पे राजनीति करता है। तो मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूं कि अगर हमें बुखार होगा तो हम कह देंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने वायरस छोड़ा है, राजनीति तो हम करेंगे, इस पे हमें आप रोक नहीं सकते। दूसरी बात जो वर्मा जी ने अभी कही कि कोई दान दाता कोई वस्तु दान करना चाहता है तो उसके हिसाब से वो बना दिया गया। सरकार की मजबूरी थी, सरकार ने देखा इतना सोना आ रहा है तो सरकार की क्यों? आप मुझे मेरे भाई सरकार का क्या लेना देना हुआ है? सरकार का लेना देना क्या उन्होंने सरकार से अनुमति ली कि हम लगा सकते हैं क्या? उसमें ESI से अनुमति ली, उसमें CBI से अनुमति ली, और सभी जितने भी एजेंसीज हैं सबने उसमें अपनी अनुमति दी। शासन प्रशासन ने उसमें अपनी अनुमति दी। सरकार नहीं बताएगी, ये आपकी सरकार नहीं बताएगी। और मैं दूसरी चीज आपको बताना चाहता हूं कि पंडा पुरोहितों को दरकिनार करने का भारतीय जनता पार्टी का जो ये षड्यंत्र है वो इसलिए है कि चार धाम भारतीय जनता पार्टी अपने कब्जे में लेना चाहती है, इसलिए पंडा पुरोहितों को दरकिनार किया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण देवस्थानम बोर्ड है। देवस्थानम बोर्ड के अधीन आप बयान दिया इन्होंने कि चार धाम को भारतीय जनता पार्टी अपने कब्जे में लेना चाहती है। कितना बड़ा और कितना धूर्त बयान है इन लोगों का। विपिन जी प्लीज रुक जाइए, क्योंकि ये अलग दिशा में फिर डिबेट चली जाएगी और हम जिनके हक की बात कर रहे हैं उनकी बात भी नहीं हो पाएगी। पीसी थपलिया जी बहुत कम शब्दों में अपनी प्रतिक्रिया देंगे, उसके बाद राजेश जी आपका रुक करूंगी, फिर राघवेंद्र जी आपका भी। बड़ा दुर्भाग्य है कि हम लोग संजय जी रुक जाइए, काफी वक्त ले लिया है आपने हमारा। आज भारतीय जनता पार्टी धर्म का ठेकेदार बन गई है। हमारे शंकराचार्य गायब हैं, ये काम हमारे धर्म गुरुओं का था जो आज बैठे हुए हैं, जिनको ABCD नहीं मालूम धर्म के बारे में, वो ठेकेदार बन गए हैं। इन ठेकेदारों को ये नहीं मालूम कि खाली जिस तरह से एक नेता को ये सब ताकतें दे रखे हैं, उसी तरह से एक देवता को यहाँ पे इन्होंने पूरी उड़ेल रहे हैं। और 33 करोड़ देवता इन हिंदुओं के इनके लिए रो रहे हैं, जो धर्म के ठेकेदार बन चुके हैं। इन धर्म के ठेकेदारों को बोलो कि इस देश में कभी शंकराचार्य होते थे, वो शंकराचार्य तय करते थे कि इस मंदिर में क्या होगा, धर्म क्या कहता है, अधर्म क्या है। ये अधर्मी आज धर्म के ठेकेदार बनके इस देश के अध्यात्म को खत्म करने की उतारू हो रखे हैं। और इनका पुरोहित को डट के विरोध करना चाहिए। पंडा पुरोहित बहुत बड़ी ताकत है, ये उनके आगे बौने हैं, बौने। इन्होंने समर्पित किया रखा है इन लोगों को भगवान इन पंडे पुरोहितों ने बनाया है। मैं बोल रहा हूं कि ताकत बढ़ाओ अपनी और इनको भगाओ वहां से, जब ये आ रहे हैं वहां पे राजनीति करने के लिए। देश की राजनीति का अड्डा बना दिया मेरे बाबा केदार। थपलिया जी ठीक है। पुरोहित जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजेश जी जी नहीं मैडम, हमारा तो इतना कहना है कि आप कोई भी कार्य करें। अभी संजीव जी कह रहे थे कि हम वहां पर जो रोपवे लगा रहे हैं, क्या रोपवे का किसी ने विरोध किया? कहीं कोई विरोध नहीं किया। आप सड़क अच्छी बनाइए, उसके लिए कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन आप किसी भी प्रकार का कोई कार्य धामों में करना चाहते हैं, विकास समझे, एक बार वहां के तीर्थ पुरोहितों को आप विश्वास में लेकर के कार्य कर सकते हैं। आप सोने की परत चढ़वा दी, दरवाजे बंद कर दिए।
आप सामने क्यों नहीं कर रहे हैं? आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप सामने क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सब बातें जो है होनी चाहिए। हमारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार से यही अनुरोध है कि आप कोई भी कार्य करें तो तीर्थ पुरोहितों को विश्वास में लेकर करें और जिससे जो है कोई विसंगतियां उत्पन्न हो। राघवेंद्र जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? जी यासी जी, ये बहुत अच्छी बात थपलियाल सर की उभर के आई है और मैं पार्टियों के लोचे में नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि दोनों पार्टियां जब होती हैं तो अपने हिसाब से बातें करती हैं। क्योंकि मैं एक पर्यावरण विशेषज्ञ होने के साथ साथ एक वैज्ञानिक प्रवृत्ति का आदमी हूं और जो भगवान को प्रकृति से जोड़ के मैं देखता हूं, क्योंकि प्रकृति से ही भगवान का अस्तित्व है। बाकी बातें तो बोलनी की है, भगवान को ये पसंद है या नहीं है, क्योंकि यथार्थ रूप में प्रकृति हम सबके सामने है और कहीं ना कहीं बाबा केदार भी उस प्रकृति का हिस्सा है, ये समझने वाली बात है। और जहां तक ये जो बात है जो थपलियाल सर ने कही, ये बहुत अच्छी बात कही कि जो हमारा वैदिक है, जो हमारा जो शंकराचार्य विधि हमारे देश में चलती है, महा मनाया मथा मनाया, जो तय करती थी, क्योंकि जो ये केदारनाथ है ये पूर्ण रूप से जो हमारा शंकराचार्य शैली में बना हुआ, शंकराचार्य के जो भी नॉर्म्स इसमें है कि इसमें क्या होगा, गर्भगृह में किस तरीके की गतिविधियां होंगी, ये इनका भी बोलने का अधिकार है, ये भी तय कर सकते थे। ये सब चीजें इसमें देखने को नहीं मिली। दूसरी बात, मैं एक वीडियो देख रहा था जब सोने की परत का जब मामला चला, तो एक मैं वीडियो देख रहा था कि वो पंडा जो है वो वीडियो बना के बता रहे थे कि अंदर जो गर्भगृह है उसमें ड्रिलिंग की जा रही है, ड्रिल करके उसको छेद किया जा रहा था उनके पत्थरों में। तो एज ए एनवायरमेंटलिस्ट ये तो बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अभी आप देखिए सोने के परत से बड़ा सवाल है केदारनाथ की सुरक्षा का। आप मानो या ना मानो, मैं सब जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, सबसे बड़ा सवाल है सुरक्षा का। और सुरक्षा किस तरीके से वहां पे डगमगा रही है आप सब लोग जानते हैं। 6 एवलांचेस वहां पे आ चुके हैं, इस पर हमारी डिबेट हो चुकी है और अभी वैज्ञानिकों ने उत्तरी क्षेत्र का कार्य बंद करवा दिया है। 7,000 करोड़ का काम, आपका 7,000 करोड़ का विकास यहाँ पे वैज्ञानिकों ने फेल कर दिया है। तो ये समझने वाली बात है। हम ये नहीं कह रहे हैं विकास होना चाहिए, लेकिन विकास हिमालय की परिस्थिति को देख के होना चाहिए। यदि हिमालय की परिस्थिति को देख के होना चाहिए, आप वहां पे ब्लास्ट कर रहे हैं, आपने क्यों नहीं उनको बोला कि भाई आप ब्लास्ट क्यों कर रहे हैं? चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर के नीचे ब्लास्ट हो रहा है, चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर के नीचे इतना हैवी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उस पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। कल की डेट में फ्लड आ जाएगा तो ये सोना चांदी हीरे कुछ नहीं बचाने वाला है, ये चीजें हमको नहीं बचाने वाली है। हमारी मंदिर की आस्था का है, हमारा मंदिर जीवित रहना चाहिए और हमारा मंदिर संजीव जी जवाब दीजिए। ठीक है, पर्यावरणीय सुरक्षा से हमारा मंदिर जीवित रहेगा, ये नोटेड होना चाहिए। संजीव जी जवाब दीजिए। देखिए, धार्मिक आस्थाओं से खिलवाड़ करने की अनुमति किसी को भी होनी नहीं चाहिए। और जिस प्रकार से बाबा केदारनाथ और बद्रीनाथ के धामों का हम एक नवीनीकरण, उच्चीकरण और वहाँ का एक राजनीतिकरण आप लोग करते हैं सर, हम नहीं करते हैं। राजनीतिकरण करते हैं आप लोग, इसीलिए कभी वेशभूषा के ऊपर राजनीति करते हैं, कभी और चीजों। संजीव जी अलग मुद्दे पर नहीं, सुनिए संजीव जी मुझे बताइए, देखिए आप कह रहे हैं, आपने शुरुआत में कहा कि आस्था के साथ खिलवाड़ करने का हक किसी को नहीं होता। तीर्थ पुरोहित चीख कर कह रहे हैं कि आप आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप उन्हें अनदेखा भी कर रहे हैं, आप उनसे पूछ भी नहीं रहे। अब अगर आपका कोई विरोध करता है तो वो तीर्थ पुरोहित नहीं रह जाता, वो तुरंत विपक्षी दल का नेता हो जाता है। याशी जी देखिए, सबकी सहमति लेकर ही हम लोग आगे बढ़े हैं और इसमें किसी प्रकार का न मंदिर को नुकसान होने वाला है न, क्योंकि उसकी सहमति ESI और CBRE के द्वारा हम लोग ले चुके हैं। शासन प्रशासन की अनुमति के बाद ये सारा काम हुआ है। एक भक्त ने स्वर्ण दान दिया, मंदिर के लिए दिया, तो और उसका उपयोग भी मंदिर में ही हो रहा है। वहां पर लोगों को 14 से 20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, उसके लिए रोपवे का निर्माण केदारनाथ में हो रहा है और हेमकुंड साहिब में 14 से लेके 21 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता था।
वहाँ पर भी ठीक है संजीव जी, जैसे कि राघवेंद्र जी कह रहे थे, ये सारी चीजें हो रही हैं, विकास हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उत्तराखंड की परिस्थिति को ध्यान में रखकर ये सारे विकास किए जाए, साथ ही साथ आस्था को ध्यान में रखकर ये सारे विकास किए जाए तो बेहतर होगा। खैर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और हम बात कर रहे हैं विश्वविख्यात केदारनाथ मंदिर की, जहाँ के गर्भगृह को सोने से मढ़ दिया गया है, लेकिन इसका विरोध तीर्थ पुरोहितों द्वारा इससे पहले भी किया जा रहा था और अभी भी किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं तीर्थ पुरोहितों को ऐसा लग रहा है कि उनकी अनदेखी की जा रही है, उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है, उनसे किसी तरीके की कोई सलाह नहीं ली जाती। हालांकि सरकार का कहना है कि हमने तीर्थ पुरोहितों की सलाह ली थी और उसके बाद ही गर्भगृह को सोने से मढ़ा गया था। फिलहाल देवभूमि के दंगल में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी हिंग, कण कण में जान।